बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी करके कोसने वाला विपक्ष लगातार हाशिए पर दिखाई दे रहा है। मोदी विरोध के इस आंदोलन में इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे शिखर पर बने हुए हैं। केजरीवाल के अनाप शनाप बयानों और दावों की वजह से उनके खिलाफ में कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका देते हुए केजरीवाल के खिलाफ में बड़ा फैसला सुनाया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केजरीवाल के खिलाफ दर्ज ये मामला कौन सा है और सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा अपडेट है, इस मामले को लेकर के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। और इसके अलावा देश के नक्शे से विलुप्त होती कांग्रेस को लगे 11,000 वोल्ट के झटके की भी बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पूरब से लेकर के पश्चिम तक संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में बगावत चरम पर दिखाई दे रही है। अब किन नेताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता कर लिया है, इसका भी हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि केस की। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के कथित मानहानिकारक वीडियो को रिट्वीट किया था। ऐसा करने पर उन पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी के रूप में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले में सुनवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2024 के अपने फैसले में कहा था कि कथित अपमानजनक वीडियो को दोबारा से पोस्ट करने पर मानहानि का कानून लागू होगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस मामले को लेकर के जिस वीडियो के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उसे रिट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए। उसने यह भी कहा था कि मानहानिकारक सामग्री को रिट्वीट करने वाला व्यक्ति अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर संलग्न नहीं करता है तो दंडात्मक समेत अन्य कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस अदालत का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति आम जनता के देखने, सराहने और विश्वास करने के उद्देश्य से कथित मानहानिकारक टिप्पणियां या फिर कोई वीडियो को रिट्वीट या फिर रीपोस्ट करता है तो प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यानी कि मानहानि की कठोरता प्रभावी होगी। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को खारिज करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया था और कहा था कि जब कोई सार्वजनिक जीवन वाला व्यक्ति मानहानिकारक पोस्ट करता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि निचली अदालत इस बात को नहीं समझ सकी कि उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायती विकास सांकृतायन को नुकसान पहुंचाना नहीं था या इसकी भावना नहीं थी। सांकृतायन ने यह दावा किया था कि जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी ने भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक से यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जिसमें कई झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे। तो अब जो वीडियो रिट्वीट किया गया था वो अब अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिलावन कोड निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार की कांग्रेस विधायक विजयाधारनी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लग रही थी। वो राज्य सरकार के चालू बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा में दरअसल नहीं आई और पार्टी नेताओं को उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनके कांग्रेस छोड़ने का एक मुख्य कारण है पार्टी के आंतरिक मतभेद रहने का। वो कथित तौर पर वरिष्ठ नेता सेल्वा पेरुथनाई से नाराज चल रही थी, जो कि कुछ समय पहले तक सीएलपी नेता थे और कुछ समय पहले ही उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान वो पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद में इस दरअसल विजयधारनी ने कहा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ही कांग्रेस से की थी, मैंने पहली बार पार्टी बदली है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारत सरकार की अच्छी योजनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। भाजपा को और मजबूत करना चाहिए। भाजपा को तमिलनाडु में वास्तविक बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी का नेतृत्व इस देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। विजयाधरानी का बीजेपी में शामिल होना तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि कोई मौजूदा विधायक तब भाजपा में शामिल होगा जब वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल केवल आधा ही पूरा हुआ हो। एक समय ऐसा था जब वो दरअसल तमिल टेलीविजन समाचार चैनलों पर कांग्रेस का प्रमुख चेहरा मानी जाती रही थी। हाल ही के वर्षों में इस बात से नाराज थी कि उन्हें 2021 में कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही एनपीपी के 2 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीते रविवार को इन चारों विधायकों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव अप्रैल या फिर मई में लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है। वहीं 4 विधायकों के पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य विधानसभा में कुल 60 सदस्यों में से सहयोगियों के साथ में बीजेपी की ताकत बढ़कर के 56 हो चुकी है, जबकि कांग्रेस घटकर महज 2 पर रह गई है। सदन में 2 निर्दलीय सदस्य भी हैं। 4 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उनकी पार्टी में शामिल होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित सुशासन के सिद्धांतों में उनके विश्वास का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर केंद्रित है, जिसने देश भर में सकारात्मक बदलाव लाया है, उनकी पार्टी में शामिल होने से उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश में हमारा आधार और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग तो छोड़िए, उनके ही पॉलिटिकल पार्टी के सिटिंग एमएलए या फिर एमपी लगातार इस्तीफों की झड़ी लगाए हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 और तमिलनाडु में 1 विधायक के इस्तीफे से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, और इन इस्तीफों को चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल इन दोनों ही मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।